हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। अगर आप टियर 3 में बैठने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो और आपका क्लास 9 और 10 हो तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि धड़ल्ले से आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने बनाया होगा कि यू आर गोइंग, आपने बनाया होगा ऐसा सेंटेंस, यू आर गोइंग, आई एम डांसिंग। देखिए ये सारे सेंटेंस आपने बनाया होगा, बहुत ज़्यादा मैं इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपने बनाया होगा। इन सारे थोड़ा ये जो जिसमें हम आईएनजी लगाए हैं थोड़ा इस पर गौर किया जाए। ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन वर्ड है, ये जो वर्ब है, ये ऐसा एक्शन वर्ड है जो किसी खास समय पे शुरू हो रहा है और किसी निश्चित समय पे जाके ख़त्म होने वाला है। माने आशंका है, मतलब पॉसिबिलिटी है इस बात की कि जो काम शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होने वाला है। तो वैसे वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, वैसे एक्शन वर्ड में हम आईएनजी लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिखता है ना। तो उसमें जब किसी वर्ब का एंडिंग पॉइंट ही ना दिखाए तो उसमें हम आईएनजी कैसे लगाएंगे। आप ही सोचिए, जैसे हैव हो गया, ओन हो गया, बिलोंग हो गया, पोजेस हो गया, सी हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, थिंक, नो। जैसे मान लीजिए आई एम थिंकिंग, तो थिंकिंग वाला थिंक मतलब सोचना होता है। आप सोच के देखिए, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं। ये सोचने वाला ये जो एक्शन वर्ड है ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कब से शुरू हुआ था हमने बताया कि आईएनजी वहाँ लगता है, उस वर्ब में लगता है जो किसी निश्चित समय में शुरू हो रहा है और किसी निश्चित समय में जाके ख़त्म होने वाला है। एंडिंग डेड लाइन उसका दिखता है, तब तो हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि किसी को आप चाहते हैं, आई वॉन्ट वाटर, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पानी चाहता हूँ। आप सोच के देखिए, जैसे कि आप किसी को जानते हैं तो अब मैं आपको जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू, कि आई नो यू। आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ से कॉमन एरर बनते हैं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ आई एम नोइंग यू तो वहाँ पे नोइंग में गड़बड़ है, यानी वहीं पे एरर है, वहाँ आपको ठीक करेंगे। एग्जाम में ये आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। और इसमें क्या है कि आप कर सकते हैं, जैसे आई एम नोइंग यू तो आई नो यू तो उसमें दिया रहेगा। अगर कॉमन एरर सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, तो आप नोइंग को कर दीजिएगा। अगर उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि ठीक भी कीजिए इसको, तो उसमें नोज, न्यू, नो दिया रहेगा तो उसमें नो चुन लीजिएगा। तो यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गलत है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गलत है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही करते हैं। जैसे आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, यहाँ पे रिकॉग्नाइज कहाँ गया, रिकॉग्नाइजिंग यू, ही इज रिकॉग्नाइजिंग मी, वो मुझे पहचान रहा है। नहीं, रहा है थोड़ी, वो तो पहचानता है ना, वो मुझे पहचानता है, वो मुझे पहचान रहा है। नहीं, ये बात सही नहीं है। फॉरगेट, मैं भूल रहा हूँ, नहीं, मैं भूलता हूँ, मतलब भूल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ। मैंने किसी चीज़ को मैंने इतना बड़ा है, आधा हम भूल गए हैं, आधा याद है, ऐसा थोड़ी होता है। भूलते तो पूरा भूलते हैं। लाइकिंग, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन बनते हैं। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड्स हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो चलिए उसको देखने और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हैव भी दो तरह का होता है। अगर पोजीशन वाला, अधिकार वाला है, जैसे आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, यू हैव ए अम्ब्रेला, यू हैव एन अम्ब्रेला, जो भी हो, वो आर्टिकल वाला मसला एक अलग बात है, उसमें हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो अगर वो बात है तो हैविंग नहीं होगा ना। आई हैविंग ए कार, मेरे पास एक गाड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा, हैविंग नहीं होगा। लेकिन उसी हैव को एक खाने वाला भी होता है। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, तो उसमें सेंस पकड़ना पड़ेगा, सेंटेंस क्या कह रहा है। तो वहाँ पे हैविंग होगा, एक जगह होगा, खाने वाला सेंस होगा तो होगा, अगर अधिकार वाला होगा तो नहीं होगा। इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। सी भी, ये जो सी है इसमें भी दो तरह का सी होता है। एक होता है देखना, अगर देखने वाली बात है, जैसे कि सेंस ऑर्गन, हमारा आँख है, हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, आँख है एक तरह का, 5 गो सेंस ऑर्गन होता है, उसमें वो आँख भी है। अगर उसे देखने का काम हो रहा है तो उसमें सीइंग नहीं होगा, मतलब आईएनजी नहीं होगा। लेकिन एक होता है सी मतलब मिलना, मतलब आई विल सी यू टुमारो, ऐसे लोग बोलते हैं।
तो अगर वो मीटिंग वाली बात है, मिलने वाली बात है, यानी कि आप मिलते हैं तो मिलने वाला जो एक्शन वर्ड है वो ख़त्म भी होता है, एक एंडिंग पॉइंट पे जाकर ख़त्म होता है। लेकिन देखने वाला जो एक्शन वर्ड है वो देखने का, जब से हम लोग जन्म लिए थे तब से हम लोग देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, तो एक्शन वर्ड वो चलते रहा है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो कंटिन्यूस में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सेंस है। तो मिलने वाली जो प्रक्रिया वो ख़त्म होती है, तो ख़त्म होती है तो आई नहीं लगेगा। तो इसी तरह एक और वर्ड है हियर। हियर मतलब सुनना होता है। हमारे जब सेंस ऑर्गन, जब हम कान से सुनते हैं तो उसमें सुनने वाले, जैसे आई हियर यू है ना, आई कैन हियर यू मतलब आई हियर यू, ही हियर्स मी, वो मुझे सुनता है, मतलब ऐसे हो जाएगा। ही इज हियरिंग मी, आई एम हियरिंग यू नहीं होगा, आई एम लिसनिंग यू हो जाएगा, वो एक अलग मसला बताएंगे, है ना। तो सुनना, सुन रहे हैं, हियरिंग नहीं होगा, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है। लेकिन एक हियर होता है, मतलब सुनवाई, आपने सुना होगा हियरिंग। तो हियरिंग अगर आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जैसे कि एक जगह हियरिंग हो रहा है तो कौन सा वाला, कोट वाला, एक सेंस ऑर्गन देखने वाला, तो वह हियरिंग नहीं होगा। ये सब मसला, ये क्या है, इससे एक्सेप्शन बनता है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टियर 3 में पिछली बार इसी से क्वेश्चन तकरीबन 2 पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, हमने अभी जो पढ़ा है कि इसमें आईएनजी लगेगा, किस में नहीं आईएनजी लगेगा, उस सबको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है सी इज हैविंग डिनर विथ अस, सी इज हैविंग डिनर विथ अस। आप देखिए वो डिनर की बात कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस में डिनर की बात हो रही है और यहाँ पे हैविंग लगा है, यानी इस हैविंग में मतलब इस हैव में आईएनजी लगेगा और ये बिल्कुल सही है ना। आप सोच के देखिए, सही है ना। सी इज हैविंग ए ब्लू कार, मतलब इसमें सी हैज ए हैविंग ए ब्लू कार, मतलब उसके पास एक ब्लू कार हो रहा है, उसके पास एक ब्लू कार हो रहा है। सेंटेंस, इस सेंटेंस का अर्थ तो यही निकल रहा है। क्या ये सेंटेंस मतलब उचित है? उचित नहीं है, तो ये हो गया, गलत हो गया। वी आर सीइंग ए हाउस, वी आर सीइंग ए हाउस मतलब हम लोग एक घर देख रहे हैं, कि हम लोग एक घर देखते हैं, ये गलत हो गया। मतलब सीइंग ए हाउस, ये देखने वाली, यानी कि देखने वाले, हमने बताया था सेंस ऑर्गन, याद कीजिए सेंस ऑर्गन, यहाँ पे आँख से देखने की बात हो रही है, ठीक है ना, ये देखने वाली बात हो रही है। दे आर सीइंग अस टुडे, दे आर, देखिए यहाँ पे सीइंग है तो गलत हो गया, और यहाँ पर हैविंग है तो गलत हो गया, और यहाँ पर हैविंग है तो सही हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे सीइंग है तो गलत हो गया, लेकिन दे आर सीइंग अस टुडे मतलब वो लोग आज हमसे देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं, सीइंग का मतलब मैंने बताया था, सी मतलब मिलना भी तो होता है। दे आर सीइंग अस टुडे, वो लोग आज हमसे, वे लोग आज हमसे, हम लोगों से मतलब मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलने वाली सेंस, मिलने वाली जब बात है तो ये वाला सही है। द जज इज हियरिंग द केस, ये नहीं, ये सही है ना। वो जज क्या करता है? सुनता है, केस को सुनवाई करता है। राहुल इज हियरिंग मी, राहुल इज हियरिंग मी, राहुल मुझे सुन रहा है, ये सही नहीं है, ये हो गया गलत। अच्छा, एक बात मैंने बताई थी, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस गलत है तो देखिए कॉमन एरर की मसला अगर आएगा तो आप तो कह देंगे कि हियर है ना, यही मतलब कॉमन एरर आप पकड़ लेंगे। यहाँ पर दिया रहता है, ऐसे बॉक्स बनाकर दिया रहता है, ठीक है ना, ए, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो आप बोल देंगे कि सी में मतलब यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा ए, ऐसे 1 2 3 4, आप बता दोगे कि सी में मतलब गड़बड़ है, लेकिन कह देगा कि उसको ठीक कीजिए, उसको मतलब ये एरर है तो उसको ठीक कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे? मैंने बताया था कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर गलत है, अगर वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनता है। जैसे कि राहुल इज हियरिंग मी, तो राहुल, इसका क्या बनेगा? राहुल हियर्स मी, राहुल मुझे सुनता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें अगर आप मेरा पूरे वीडियो देखे होंगे तो इसमें से 2 नंबर आपके पक्के हो गए। जय हिंद, जय भारत।